मार्च 2024। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, द चेयरमैन ऑफ अ हाई लेवल कमिटी, करते हैं एक रिपोर्ट सबमिट। किसे? करंट प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ये रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें है पूरे 18,626 पेज। सोचो किससे रिलेटेड है ये रिपोर्ट। सो द रिपोर्ट इज रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा यूपीएससी में, जहां हम कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर योर अपकमिंग सीएपीएफएसी 2024। और यहां हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में जो भी न्यूज हमारे पेपर टू पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, सभी को हम डिकोड करेंगे। उसका आर्ग्यूमेंट में कितना इंपॉर्टेंस है, ऐसे में कितना इंपॉर्टेंस है, और रिपोर्ट क्या उस पर लिखी जा सकती है या नहीं। ठीक है, तो वैसा ही आज है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पहले भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, एंड क्योंकि अभी ये हॉट टॉपिक है तो देर आर चांसेस कि इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट या ऐसे राइटिंग को आ सकता है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए, अगर आप भी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2024 वाले एग्जाम के लिए, तो स्टडी फंड आपके लिए लेकर आया है सुपर क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के अंदर वो सभी चीजें मिलेंगी जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगी, जैसे कि पेपर 1 के वीडियोस, पेपर 2 के वीडियोस, पेपर 1 और 2 की टेस्ट सीरीज, जिनको हम साथ में इवेल्युएट भी करेंगे। जो भी चीज आप लिखोगे उसका फीडबैक आपको देंगे। साथ में आपको मिलेंगे प्यारे प्यारे स्टडी फंडा के नोट्स, बहुत ही डिमांड में रहते हैं बाय द वे। उस नोट्स के थ्रू जो है आप सारा सिलेबस जो है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हो। इस कोर्स को चेकआउट करने के लिए अभी आप चेक करिए स्टडी फंडा ऐप, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और ज्यादा डिटेल्स के लिए बाय बाय। राइट, सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत ही ब्रीफली हम इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और लेक्चर को हम थोड़ा सा कंसाइज रखेंगे, स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक। राइट, स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट से स्टार्ट करूंगा। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। रीजन इसका यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट, आपको खुद को सोचना है, जब तक ये इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं हुआ था, अनाउंसमेंट हमने कर दी थी कि फ्री इनिशिएटिव आने वाला है रिलेटेड टू पेपर 2, बट स्टार्ट नहीं हुआ था। आप इतने एक्साइटेड थे, सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे कि चलो हो गया आएगा, वहां से कर लेंगे। आज आपको खुद से पूछना है, आज 6वां-7वां दिन है, पूछो कि आपने कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। ये दिखाता है आपकी डिसिप्लिन कि आप एग्जाम को लेके कितना सीरियस हो और कितना नहीं। राइट, इफ डेली फॉलो कर रहे हो सो इट विल बेनिफिट यू ओनली। जो भी करंट अफेयर में हो रहा है वो आपको यहाँ पे हम उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, यहाँ हमें समझ में आता है, उसका एक मॉडल आंसर भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें आनी चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेट सब कुछ समझते हैं। राइट, एंड मेन टॉपिक के ऊपर, दैट व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, होता क्या है ये, इंट्रोडक्शन किस तरह से आप दोगे, आर्ग्यूमेंट में आ जाता है या ऐसे राइटिंग में आ जाता है, दैट वन नेशन वन इलेक्शन विल स्ट्रेंथन द इंडियन डेमोक्रेसी, ऐसे में आ सकता है ये, या इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, इस पे आर्ग्यूमेंट आ सकता है, फेवर में लिखिए अगेंस्ट में लिखिए। राइट, तो सबसे पहले समझेंगे वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, बहुत आसान शब्दों से। वैसे तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि पूरा एक राष्ट्र और पूरे राष्ट्र में एक इलेक्शन होगा। ठीक है, अब एक इलेक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो इंडियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये तो 3 टियर गवर्नमेंट पे काम करती है। एक होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट, दैट इज पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। सो वन नेशन वन इलेक्शन, इसका कंसेप्ट ये है कि जो भी हमारे स्टेट इलेक्शन होते हैं जहां से हम हमारा सीएम चुनते हैं, वेयर सेंट्रल इलेक्शन, ठीक है, जिसे हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम हमारा पीएम इलेक्ट करते हैं, ये दोनों एट अ टाइम, अगर आप और मैं भी वोट देने जाते हैं, करंटली इंडिया में जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, तो एट अ सेम टाइम मैं मेरे स्टेट का सीएम भी चुन लूं, उसके लिए भी मैं वोटिंग कर दूं, और मैं मेरे पीएम के लिए भी वोटिंग कर दूं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। अब सोचना है यार, इसके वजह से इसके अच्छी चीजें क्या है और उसके कुछ डिसएडवांटेज क्या है। अच्छी चीज ये है कि मे बी आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए हो, आप इलेक्शन देते हो अपने होम स्टेट में, है ना, और आपको 2 बार आना जाना ना करना पड़े, ये उसका एक अच्छी चीज है कि अगर एट अ टाइम अगर आप दोनों काम कर देते हो तो। ठीक है, वेयर एज इसका अगर हम ड्रॉबैक भी देखते हैं,
ड्रॉबैक इसका क्या हो सकता है, लेट्स टेक कि ये एक पूरा इंडिया हो गया, जहां पे इंडिया हो गया, और ये एक इंडिया का एक पर्टिकुलर स्टेट हो गया, जिसमें हमारा एक स्टेट हो सकता है जिसे हम बिलोंग करते हो। अब सपोज अगर ये दोनों चीज, दोनों इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन साथ में होते हैं, तो इसका एक ड्रॉबैक क्या हो सकता है। आपको पता होगा कि करंटली इंडिया में कौन सी लहर चल रही है व्हेन इट कम्स टू जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन की बात करें तो सबको पता है मोदी लहर चल रही है, ठीक है। अब इसी के चलते आपका स्टेट पॉलिटिक्स में भी अपना डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, करेक्ट है ना। तो कुछ इसके फेवर में भी है, कुछ इसके अगेंस्ट में भी है, तो आपको इस तरीके से हर एक चीज को सोचना है। सबसे पहले हम समझेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, जिसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम, इट मीन्स दैट द वोटर्स will cast their votes for electing member of लोक सभा एंड स्टेट असेंबलीज ऑन अ सिंगल डे। सेम डे पे मैं लोकसभा वोटिंग भी करूंगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी वोटिंग करूंगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन। इसी वन नेशन वन इलेक्शन को हम साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, इस वजह से हम इसे साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहते हैं। So simultaneous election refers to structuring the Indian election cycle by synchronizing the elections to Lok Sabha and State Assembly। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आया तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस कीजिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन आया तो वो वर्ड यूज कीजिए। अगला हम देखते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन कभी इंडिया में हुआ था, ठीक है, या ये प्रपोजल, ये जो आइडिया है, ये आइडिया आया कब, राइट। तो थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। अब सबसे पहले इसका सोल पर्पस क्या है, इसका सोल पर्पस वो ये कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन जो कि लेजिस्लेटिव इलेक्शन कहलाते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो कि जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। करंटली जो अभी इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं इंडिया में, ये कौन से इलेक्शन है, इसे जनरल इलेक्शन कहते हैं। ओके, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं दैट इज जनरल इलेक्शन। जो स्टेट इलेक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शन, राइट। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट। फर्स्ट टाइम, अब हमें पता है कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, देन रिपब्लिक स्टेटस मिल गया जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होता है 1950 में, और उसी के अगले साल 1951 और 52 में होते हैं हमारे फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है। हमारे हुए फर्स्ट इलेक्शन जहां पे स्टेट एज वेल एज यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट दोनों के साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे। और ये साइकिल 1-2 साल तक कंटिन्यू भी हुई, लेकिन ये साइकिल बड़ी ही जल्दी इंटरप्ट हो जाती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट केरला के स्टेट में इंपोज कर देते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो क्या हुआ, साइमल्टेनियस इलेक्शन का साइकिल इंटरप्ट हो गया, राइट। वैसे ही यहां पे हम देखेंगे कि 1959 में जो सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन का कंसेप्ट था, साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट था, ठीक है, वो साइकिल ब्रेक हो जाती है केरला में जब सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 वहां पे इंप्लीमेंट करती है। एंड लाइकवाइज तो स्टेट गवर्नमेंट में तो इस तरीके से ये साइकिल ब्रेक हो जाती है, ओके। लेकिन यही साइकिल अब हर लोकसभा इलेक्शन का टेन्योर 5-5 साल का होता है। ये 5-5 साल का साइकिल लोकसभा इलेक्शन में भी ब्रेक होता है 1970 में, राइट। देन आफ्टर दैट currently the assembly polls in the state of अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, ये वो स्टेट है जिनके इलेक्शन कॉन्करेंटली अभी कंडक्ट होते हैं जनरल इलेक्शन के साथ में, ठीक है। और हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि यही चीज पूरे इंडिया में साइमल्टेनियसली हो ताकि कुछ कॉस्ट बच सके, ठीक है, हमारा मैन पावर डाइवर्ट ना हो सके अलग अलग दिन पे, ओके, एंड गवर्नमेंट की गवर्नेंस के प्रति और ड्यूटी बढ़ सके, उनको ज्यादा दिन मिल जाएगा काम करने के लिए। सो द आइडिया ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन वाज एडवोकेटेड इन 1999 बाय द लॉ कमीशन हेडेड बाय बीपी जीवन रेड्डी। यही हमारा एक फैक्ट होगा जो कि आप लिख सकते हो। साथ ही वैसे तो लॉ कमीशन को 1999 में ये चीज दिमाग में आई कि हम ये चीज कर सकते हैं, वेयर एज जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने ये कंसेप्ट 1983 में ही प्रपोज कर दी थी, ठीक है। 1983 में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हम कर सकते हैं, राइट। एंड इसका लेटेस्ट एग्जांपल क्या होगा, क्यों हम इसे आज पढ़ रहे हैं, बिकॉज पिछले ही मंथ मैंने आपको बताया है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट
रामनाथ कोविंद जी ने एक 18,626 पेज की रिपोर्ट सबमिट की है रिलेटेड टू साइमल्टेनियस इलेक्शन। ऑलराइट, अब क्या ऐसे वर्ल्ड में और कौन कौन से कंट्रीज है जहां पे साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, राइट? तो वहां पे बेल्जियम है, स्वीडन है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक साथ इलेक्शन होते हैं। साउथ अफ्रीका में होते हैं, राइट? हर 5-5 साल के ड्यूरेशन में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं। क्या इंडिया भी चौथा नेशन बन जाएगा क्या? ठीक है, तो यही हमारा आज का क्वेश्चन है। लेट्स सी कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो 2-3 चीजें आपके दिमाग में आज आ गई होगी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या हो सकता है। कि अगर आप देखते हो इंडिया में हर साल 2 से 3 स्टेट इलेक्शंस हर साल होते रहते, कहीं ना कहीं इलेक्शन होते ही रहेगा, है ना? तो आप सोचो यार कि कितना पैसा उसके ऊपर लगता है, कितना फोर्सेस उसके ऊपर डाइवर्ट होती है ना? क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट कराना आपको कुछ मैन पावर लगेगा, उस वजह से क्या होता है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें रुक जाती है। ये एग्जाम्पल शायद आप भी रिलेट कर पाओगे कि करंटली सीएपीएफ एग्जाम का फॉर्म भी भरना है और ये जो ड्यूरेशन है ये ओवरलैप हो रहा है इलेक्शन के साथ। इस वजह से क्या हो रहा है, जिसे सर्टिफिकेट्स बनानी है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, हो सकता है कि आप जब तहसील जाते हो आपको ये सुनने को मिले कि जो भी तहसीलदार है, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, वो इलेक्शन ड्यूटी पे गए हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि छुट्टी पे गए हैं, वो इलेक्शन ड्यूटी पे है ना? तो क्या हो रहा है, चीजें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कहीं ना कहीं ठप हो रहा है या डिले हो रहा है। ठीक है, तो यही बेसिक चीजें आप अपने ऐसे में लिख सकते हो। जितना कॉमन, जितना प्रैक्टिकल चीज लिखोगे उतना ऐसे आपका अच्छा लगता है। सो पहला इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो जो भी है हमारा एक्सपेंडिचर ये कम हो सकता है। एक्सपेंडिचर से मुझे याद आता है कि पहला इलेक्शन जब हमारा हुआ था 1951-1952 में, उस समय ऑलमोस्ट 53 पॉलिटिकल पार्टीज उस इलेक्शन में कंटेस्ट हुई थी। 53 पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्शन में कंटेस्ट हुई थी, जिसमें इन 53 पार्टी से लगभग 1900 के आसपास कंटेस्टेंट थे। 1900 के आसपास कंटेस्टेंट थे और इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में कॉस्ट कितनी आई, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ की कॉस्ट आई। वेयर एस अगर मैं पिछले जनरल इलेक्शन को इससे कंपेयर करता हूं 2019 के जनरल इलेक्शन को, तो यहां पे ऑलमोस्ट इमेजिन करो कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहां पे कंटेस्ट किया होगा। सो यहां पे 600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ने कंटेस्ट किया है, जिसमें 9000 से ज्यादा कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, 9000 से ज्यादा कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है। एंड कॉस्ट अगर आप सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, कितना, 50,000 करोड़। ठीक है, इतनी इसकी कॉस्ट आई थी। कितनी कॉस्ट आई इसकी, 50,000 करोड़। सोच सकते हो। और अभी 2024 इलेक्शन में यही कॉस्ट कितनी होगी, 100 करोड़। ठीक है, ये इसकी इतनी कॉस्ट हो गई। तो ये चीज हमारी बच सकती है, यही फैक्ट है, हम लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं रिड्यूस दी मैन पावर। ठीक है, जो भी अलग अलग इलेक्शंस होते हैं डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, वही मैंने आपको समझाया कि अगर से उसकी ड्यूटी है तहसील संभालना, ठीक है, अगर से उसकी ड्यूटी है, कोई अगर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, उसका काम कुछ और है लेकिन वो डाइवर्ट हो रहा है कहाँ पे, इलेक्शन ड्यूटी पे। नेक्स्ट चीज इंप्रूव गवर्नेंस। क्या हो सकता है इससे, हमारा जो गवर्नेंस है वो और इंप्रूव हो सकता है। कैसे इंप्रूव हो सकता है, इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एमसीसी इंप्लीमेंट करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, आचार संहिता आपने सुना होगा, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट के काम ठप हो जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उस ड्यूरेशन में और कुछ चीजें, दिस आर सर्टन गाइडलाइंस, ये कुछ गाइडलाइंस होती है जो कि इलेक्शन के दौरान कंटेस्टेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करनी होती है। ओके, एंड अल्टीमेटली जब इतने सारे इलेक्शंस होंगे, आप सोचो अगर से मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है तो मोदी जी वहां पे जाएंगे रैली करने, केरला में हो रहा है तो वहां पे जाएंगे रैली करने, और कहीं हो रहा है तो वहां जाएंगे रैली करने। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी गवर्नेंस ठप हो जाती है। ठीक है, और यही चीज अगर एक साथ कंटेस्ट हुई तो शायद हमारी ये चीज इंप्रूव भी हो जाए। अगला हम देखते हैं इट बूस्ट दी वोटर टर्नआउट। ठीक है, वोटर टर्नआउट जो एब्सेंसी होती है, हर बार अगर आप अलग अलग इलेक्शन कराओगे तो मे बी वो आज अवेलेबल है लेकिन कल अवेलेबल नहीं है, एक ही टाइम करा दोगे तो टर्नओवर बढ़ सकता है हमारा। देन है इंप्रूव्स एडमिनिस्ट्रेशन।
एक टाइम अगर इलेक्शन हो जाता है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसका दूसरी ड्यूटी जो दूसरे इलेक्शंस जो होने अलग अलग बार जो इलेक्शंस होंगे वो बर्डन उसका नेचुरली कम हो जाएगा, उसका टाइम सेव होगा, और जब टाइम सेव होगा तो ज्यादा ध्यान अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे लगा सकता है। एंड लास्टली we have reduced policy paralysis and lastly we have counting of election votes। ठीक है, तो ये सारे कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन से सॉल्व हो सकते हैं। लाइकवाइज अब हम देखेंगे, क्योंकि विथ एडवांटेजेस कम्स दी चैलेंजेस एज वेल। ठीक है, अगर एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी है, नहीं होते तो शायद हम पहले से ही इंप्लीमेंट कर लेते। क्लियर? सो इसके देखेंगे हम कुछ चैलेंजेस। पहला क्या है? लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है? अब लेट्स टेक कि 2024 के इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाते हैं और सभी स्टेट्स के भी इलेक्शन एक साथ हो गए, साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया। अब ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूरेशन 5 साल का होता है तो 2029 तक रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूरेशन भी 5 साल तक रहेगा, 2029 तक रहेगी। इमेजिन अ सिचुएशन कि 4-5 स्टेट ऐसे निकलते हैं जहां पे गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है या जहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो गवर्नमेंट वहां की गिर जाएगी। ठीक है, सपोज एक साल बाद ही वहां की सरकार अगर गिर जाती है तो 2025 में क्या होगा? वहां पे फिर से फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और जब फ्रेश इलेक्शन कराएंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? संविधान तो ये कहता है कि डेट ऑफ कंटेस्टेंट इलेक्शन जीतने के बाद आपका जो टेन्योर रहेगा वो 5 साल का रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रीच हो जाएगा। तो हमें ये एक प्रॉब्लम इमर्ज हो सकती है। ठीक है, तो हमें इससे भी ओवरकम करने के सॉल्यूशंस पहले से होने चाहिए। तो पहला चैलेंज ये हो गया। अगला चैलेंज हम क्या लिखते हैं? इंक्रीज्ड मैन पावर। ठीक है, इंक्रीज्ड मैन पावर, इट नीड्स इमेंस डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस अराउंड दी कंट्री। ठीक है, तो ये भी इसका एक चैलेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, क्या हमारे पास उतना एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? ठीक है, ईवीएम्स हमारे पास अवेलेबल है क्या? हमारे पास वीवीपैट्स अवेलेबल है? एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि दोज हु आर रिगरसली फॉलोइंग दिस काइंडली कमेंट द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है सीएपीएफ एग्जाम में, इसके आपको फुल फॉर्म्स कमेंट करने हैं। ठीक है, हमारे पास ईवीएम्स इतने नहीं है, वीवीपैट्स इतने नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो करंटली इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। ओके, इनफैक्ट अभी जो हमारा रिसेंट बजट था, इस बजट में भी हमने लगभग 1800 करोड़, ठीक है, 1800 करोड़ हमने इसके ऊपर एडिशनली दिए हैं कि हमें नए नए ईवीएम्स भी बनाने हैं। ओके, सिर्फ ईवीएम बनाने से नहीं होगा, ईवीएम को हमें उस जगह तक पहुंचाना भी पड़ेगा। ठीक है, उस जगह तक हमें उसे पहुंचाना भी है। क्लियर? सो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ सकता है। देन टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट में क्या लिखा है यहाँ पे? इट विल टेक अ ईयर टू मैन्युफैक्चर 6 to 7 लाख ईवीएम्स, हेंस इट मेक्स द टास्क ऑफ साइमल्टेनियस पोल इन 2024 इट इज डिफिकल्ट। ईवीएम, इतनी सारी ईवीएम को बनाने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो 2024 में तो इट इज नॉट पॉसिबल, वी कांट से इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि हम वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट कर दें। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, एंड देयर विल बी अनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस वुड अराइज इफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट वर टू कोलैप्स बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म। ठीक है, टर्म खत्म होने से पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी का उल्टा गवर्नमेंट डिस्टेबल हो सकती है, डिस्टेबिलाइज हो सकती है। राइट? अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का और एक क्वेश्चन मैंने देखा है कमेंट में कि सर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स बताइए, लाइंस बताइए जो कि हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा ऐसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वेटेड दिखे। ठीक है, कि लगे कि हाँ यार हमने कुछ अच्छे से वर्ड्स यूज किए। तो आप कुछ लाइंस लिख सकते हो जो कि आपको श्योरली काम आएगा अगर से इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है। जैसे कि, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शंस कैन सेव वैल्यूएबल रिसोर्सेस एंड रिड्यूस इलेक्शन फैटिग, एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस वी कैन फोकस मोर ऑन डेवलपमेंट एंड लेस ऑन कैंपेनिंग। तीसरा स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो, वन नेशन वन इलेक्शन इज द नीड ऑफ द आवर टू अनलॉक इंडियाज फुल पोटेंशियल। राइट? तो इस तरीके से हम कुछ यहाँ पे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सो आज का आपका एक होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि यू हैव टू राइट एन आर्ग्यूमेंट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। ठीक है, इस पे आपको आज लिखना है
इसका जो डिस्कशन होगा, इस आर्ग्यूमेंट का जो डिस्कशन होगा, ये होगा अगले लेक्चर में, अगले क्लास में। सो योर टॉपिक इज इलेक्शन शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन साइमल्टेनियसली होने चाहिए। आपको लिखना है आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। क्लियर? राइट। सो आज के लेक्चर में हमें इतना ही डिस्कस करना था। मैंने आपको कुछ चैलेंजेस बताए, मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस बताए, साथ ही साथ ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि आप यूज कर सकते हो, कुछ सेंटेंसेस जो कि आपके ऐसे को और एम्फसाइज करेगा और एनरिच करेगा। सो फॉर दिस कंटेंट, जो भी यहाँ पे कंटेंट मैंने पढ़ाया है, इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो स्टडी फंडा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। उसके फ्री रिसोर्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। सो दैट इज ऑल इन करंट क्लास। इफ यू लाइक दी सेशन, आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, सो डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट वॉट एवर योर डाउट्स आर। क्वेश्चंस मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ, सभी के कमेंट्स रीड करता हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेबल हो सके। सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। हैव अ गुड डे। जय हिंद।